हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अंकुश और हम सीख रहे हैं इंग्लिश थ्रू स्टोरीज। और आज की स्टोरी का नाम है अ लिटिल बॉय, एक छोटा लड़का, एंड हिज एंगर, और उसका गुस्सा। तो काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो इसको एंड तक देखिएगा, आपको मजा आएगा और साथ में एक लाइफ लेसन भी मिलने वाला है। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए इसे शुरू करते हैं। बाकी कोर्स के बारे में आपको एंड में बता दूंगा, अभी स्टोरी पर फोकस करते हैं। तो स्टोरी गोज लाइक दिस। वंस, एक बार, यहाँ पे आप कोमा लगाएंगे। वंस, एक बार, कोमा मतलब टेक अ पोज, आपको रुकना है। देयर वॉज अ बॉय, एक लड़का था। बॉय एक नाउन है, इसीलिए अ का यूज कर दिया, और ये देयर का चैप्टर। तो एक लड़का था, हु लिव्ड, जो रहता था। पर्सन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दिखानी है तो हु का यूज। तो जो रहता था इन अ स्मॉल टाउन, एक छोटे से कस्बे में। तो एक बार एक लड़का था जो छोटे से टाउन में रहता था। हिज नेम वॉज, उसका नाम था एंड्रयू। ही हैड अ बैड टेम्पर, तो उसको बहुत जल्दी गुस्सा आता था। तो यहाँ पर मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। जब हम बोलते हैं कि ही हैज अ बैड टेम्पर, इसका मतलब उसको जल्दी गुस्सा आता है। पास्ट में ही हैड अ बैड टेम्पर, उसको जल्दी गुस्सा आता था। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ही वॉज शॉर्ट टेम्पर्ड। शॉर्ट टेम्पर्ड का मतलब भी होता है जिसको जल्दी से गुस्सा आए, राइट। तो ही हैड अ बैड टेम्पर, उसको बड़ा जल्दी गुस्सा आता था। हिज फादर वॉज, तो उनके पिता थे, वेरी मच, बहुत ज्यादा, डिसअपॉइंटेड, नाराज, विद द बिहेवियर ऑफ हिम, उसके व्यवहार से। तो आप चाहें तो बिहेवियर ऑफ हिम की जगह लिख सकते हैं हिज बिहेवियर। तो उसके पिता बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे, मतलब निराश थे उसके बिहेवियर से। एंड्रयू यूज्ड टू फाइट, एंड्रयू लड़ा करता था, विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से, एंड और क्लासमेट से, इन द स्कूल, स्कूल में। तो यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर यूज किया यूज्ड टू, मतलब पास्ट हैबिट को दिखाता है। डिसअपॉइंटेड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है नाराज। तो इसके बाद आगे, ही वुड गेट एंग्री, वो गुस्सा हो जाता था। अब यहाँ पे नोटिस करें, मैंने यूज किया वुड का। जब यूज्ड टू रिपीट होने लगता है तो हम यूज्ड टू की जगह वुड का यूज कर सकते हैं पास्ट एक्शन के लिए। तो ही वुड गेट एंग्री, वो गुस्सा हो जाता था, इवन ऑन ट्रिफल्स, यानी कि यहाँ तक कि छोटी छोटी बातों पर भी। इवन मतलब भी, ट्रिफल्स मतलब मामूली सी बातें, छोटी छोटी बातें। तो वो छोटी छोटी बातों पे भी गुस्सा हो जाया करता था। तो इसमें से वर्ड याद करें, ट्रिफल। ट्रिफल मतलब कोई मामूली सी कोई चीज हो, और इवन मतलब भी। आगे लिखा है, वन डे, एक दिन, हिज फादर डिसाइडेड, उसके पिता ने डिसाइड किया। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो उसके पिताजी ने डिसाइड किया टू टीच हिम अ लेसन, कि वो उसको सबक सिखाएगा। टीच अ लेसन, इसका मतलब होता है सबक सिखाना। और अगर आप डिसाइड की जगह कोई और वर्ड यूज करना चाहते हैं, मतलब फैसला करना, इसके लिए एक वर्ड आता है बहुत ही प्यारा, जो कि है मेक अप वंस माइंड। वैसा भी बोल सकते थे, हिज फादर मेड हिज माइंड, मतलब उन्होंने मन बना लिया था टू टीच हिम अ लेसन, उसको सबक सिखाने का। हिज फादर गेव, उसके पिता ने दिया, हिम, उसको, अ बैग ऑफ नेल्स, नेल्स का एक बैग। नेल्स क्या होते हैं? जो कील होती है दरवाजे में, जो हम लगाते हैं कील, कील को बोलते हैं नेल्स। तो उनके पिता ने एक कील का बैग उसको दिया। एंड और टोल्ड हिम, और उसको कहा दैट की एवरी टाइम, मतलब हर बार, ही लॉस्ट हिज टेम्पर, जब भी उसको गुस्सा आए। तो लॉस टेम्पर का मतलब होता है गुस्सा आना, तो ये पास्ट की बात हो रही है। तो क्या बोला, जब भी उसको गुस्सा आए, ही मस्ट हैमर, वो हैमर करेगा। हैमर,
हैमर जो है एक वर्ब भी होती है, नाउन भी। हैमर मतलब हथौड़ा, और अगर हथौड़े से मारकर हाँ किसी चीज पे हम कुछ भी हिट करते हैं तो वो भी हैमर होता है। तो कह रहे जब भी उसको गुस्सा आएगा, ही मस्ट हैमर अ नेल, वो एक कील को ठोक देगा इनटू द बैक ऑफ द फेंस, फेंस के पिछली साइड में। अब ये फेंस क्या होता है, ये भी आपके लिए अच्छा है वर्ड। फेंस मतलब होती है जो आपने देखा होगा कई घरों में, आप इमेज में देख लीजिए, ये जो प्रोटेक्शन वॉल होती है, कोई लकड़ियों की बनाते हैं और या फिर अलग से भी होती है, इसको बचाने के लिए यूज किया जाता है ताकि कोई अंदर ना आ जाए। तो प्रोटेक्शन वॉल होती है एक तरह की, तो लकड़ी से बनी हुई है ये, तो इसको फेंस बोला है। तो इस बोला उसके पिता ने जब भी गुस्सा आए तो एक कील को उठाकर उस फेंस में हैमर कर देना। इसके बाद क्या हुआ, ऑन द फर्स्ट डे मतलब पहले दिन, ठीक है, पहले दिन एंड्रयू हैमर्ड, तो एंड्रयू ने कीलें ठोकी, कितनी, 37 नेल्स, 37 नेल्स उसने ठोकी इनटू द फेंस, फेंस में, यानी कि 37 टाइम्स उसको गुस्सा आया तो उसने 37 नेल्स को उस फेंस में हैमर कर दिया। ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स मतलब अगले कुछ वीक्स में, तो वो ये काम रोज करता रहा, कई बार ज्यादा भी हुआ होगा, कई बार कम भी गुस्सा आया होगा। तो ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ एक हफ्तों में, एज ही लर्न टू कंट्रोल, तो जैसे जैसे वो, यहाँ पे एज का मतलब हो रहा है जैसे जैसे, एज ही लर्न जैसे जैसे वो सीखता गया, टू कंट्रोल मतलब नियंत्रित करना, हिज एंगर अपने गुस्से को, तो इससे क्या हुआ, द नंबर ऑफ नेल्स, जो नेल्स का नंबर था, हैमर्ड जो वो हैमर करता था फेंस में डेली रोज, स्लोली गॉट रिड्यूस्ड वो कम होता गया। ठीक है, गेट रिड्यूस्ड मतलब कम हो जाना, रिड्यूस होता तो हम बोलते कम करना, बट यार रिड्यूस होना, इसलिए गेट रिड्यूस्ड, गेट का सेकंड फॉर्म गॉट। तो इस वर्ड को भी आप याद करें, रिड्यूस होना। और इसके बाद एक चीज ये याद रखें, ये जो हैमर है यहाँ पर, ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये जो हैमर है ये वर्ब का काम कर रहा है, बहुत बड़ा अंतर है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो कह रहे हैं कुछ हफ्तों में क्या हुआ, जैसे जैसे उसका कंट्रोल आता गया गुस्से पर, जो नंबर ऑफ नेल्स थे हैमर, जो हैमर करता था रोज, वो कम होते गए। ही डिस्कवर्ड उसने खोज लिया, दैट की इट वाज इजियर कि ये आसान है, क्या आसान है, टू होल्ड हिज टेम्पर मतलब अपने गुस्से को होल्ड करना आसान है, देन बजाय की टू ड्राइव दोज नेल्स इनटू द फेंस, मतलब उन नेल्स को फेंस में ड्राइव करने से आसान है अपने गुस्से को रोकना, क्योंकि फेंस हो सकता है स्ट्रॉन्ग हो, उसमें जब वो कील ठोकेगा तो उसकी जान लगेगी और वो टेढ़ी भी हो सकती है, तो इसीलिए वो बोल रहा है कि वो मुश्किल है और गुस्से को कंट्रोल करना आसान है, उसने ये डिस्कवर किया। तो ही डिस्कवर्ड दैट इट वाज इजियर, ये आसान था, टू होल्ड हिज टेम्पर अपने गुस्से को काबू रखना, देन टू ड्राइव दोज नेल्स, ड्राइव का मतलब क्या होता है, मतलब अंदर की तरफ सरका देना, तो वो उससे ज्यादा आसान था गुस्से कंट्रोल करना। फाइनली अंततः या फिर आखिरकार क्या हुआ, द डे केम वो दिन आ गया, व्हेन जब, द बॉय डिड नॉट लूज हिज टेम्पर जब उसको गुस्सा नहीं आया, एट ऑल बिल्कुल भी। तो वर्ब याद करें, लूज टेम्पर गुस्सा आना, एट ऑल मतलब बिल्कुल भी। इसके बाद क्या हुआ, ही टोल्ड हिज फादर अबाउट इट, तो उसने बताया, ही टोल्ड हिज फादर अपने पिताजी को इस बारे में, अबाउट इट। हिज फादर उसके पिता वॉज वेरी हैप्पी वो बहुत खुश थे, टू नो जानकर, दैट की फाइनली आखिरकार, एंड्रयू हैड लर्नड टू कंट्रोल हिज एंगर, कि एंड्रू ने अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीख लिया था। तो उसके पिता बहुत खुश थे कि मतलब ये जानकर कि आखिरकार एंड्रयू ने अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीख लिया था। लेटर बाद में, एंड्रयूज फादर सेड, अब एंड्रयू के फादर ने कहा, अब ये डायरेक्ट नरेशन है यहां से लेकर यहां तक, नाउ पुल आउट, पुल आउट मतलब बाहर निकालना,
तो पुल आउट 1 नेल फॉर ईच डे, कह रहे अब तुम्हें क्या करना है, एक जो कील है, एक नेल जो है उसको रोज बाहर निकालना है, दैट कौन से दिन, ईच डे दैट ही वाज एबल टू होल्ड हिज टेम्पर, अगर वो पूरा दिन गुस्से को कंट्रोल कर लेगा तो उसको एक कील को बाहर निकाल देना है। द डे पास्ड, मतलब दिन बीता, एंड द यंग बॉय वाज फाइनली एबल टू टेल, तो कह रहे यहाँ पे डे की जगह मैं डेज यूज करना चाहूंगा, डेज पास्ड मतलब दिन बीते, एंड द यंग बॉय वाज एबल, वो लायक बन गया, फाइनली आखिरकार, टू टेल हिज फादर, अपने पिता को बताने के लायक बन गया, दैट की ऑल द नेल्स, कि सारे नेल्स हैव बीन पुल्ड आउट, वो बाहर निकाल लिए गए हैं, राइट। अब यहाँ पे देखिए ये पैसिव वॉइस है, हैव बीन पुल्ड आउट, पर यहाँ पे देखिए यहाँ पे वॉज लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हैव का हैड लगा देंगे, क्योंकि हम नरेशन में यहाँ पे यूज कर रहे हैं इनडायरेक्ट में इस लाइन में, अगर ये डायरेक्ट होता तो हम लगाते हैव बीन। तो अब आगे क्या होता है इसके बाद, तो उसको गुस्सा नहीं आ रहा था, तो जिस दिन गुस्सा नहीं आता वो एक नेल को क्या करता, पुल आउट कर लेता, और फाइनली अपने डैडी को बता पाया कि उसने सारे नेल्स बाहर निकाल लिए, यानी कि कई दिन हो गए उसने गुस्सा नहीं किया। द फादर टुक, फादर ले गया, हिज सन, अपने बेटे को, बाय द हैंड, हाथ पकड़कर, एंड शोड हिम, और उसको दिखाया, द फेंस, वो जो फेंस था वो दिखाया, ही सेड, तो उन्होंने कहा, अब ये देखिए, अब ये डायरेक्ट स्पीच है यहाँ से लेकर यहाँ तक। आप इसमें एक चीज नोटिस करें, जो मैंने आपको ये हैड वाला बताया यहाँ पे, ये देखिए डेज पास्ट, दिन बीत गए, वो एबल हो गया, ठीक है। अब ये जो पास्ट है फिर दैट जोड़ रहे हैं, तो ये भी पास्ट होना चाहिए, तो उसने तो अपने फादर को ये बोला होगा ना कि ऑल द नेल्स हैव बीन पुल्ड आउट, कि सारे नेल्स निकाल लिए हैं। अब यही स्टोरी हम फ्यूचर में बता रहे हैं, मतलब इस घटना के बाद में, तो हम पास्ट में बोलेंगे, इसलिए हैड का यूज है। तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मुश्किल नहीं है। आगे लिखा है ही सेड, अब उसके फादर उनको क्या बोल रहे हैं, हाथ पकड़ के ले गए और फेंस दिखाया, फिर कह रहे हैं यू हैव डन, तुमने किया है, वेल मतलब तुमने बहुत अच्छा किया है। अब ये इन डायरेक्ट नरेशन है, इसीलिए क्या यूज आया, यू हैड। अगर मैं अपनी तरफ से इसको इनडायरेक्ट में बनाता तो मैं बोलता हिज फादर सेड दैट ही हैड डन वेल, कि उसने अच्छा किया था, ये होता इनडायरेक्ट। तो यू हैव डन वेल माय सन, मेरे बेटे आप तुमने बहुत अच्छा किया है, बट लेकिन लुक एट, देखो किसकी तरफ, एट द होल्स, उन होल्स की तरफ देखो, इन द फेंस, जो उस फेंस के अंदर है। द फेंस इज नॉट द सेम, जो फेंस है वो अब वैसे ही नहीं है, वो सेम नहीं है, एज, जैसा कि, इट वॉज अर्लियर, ये पहले थी। तो फेंस इज नॉट द सेम एज इट वॉज अर्लियर, फेंस अब वैसी नहीं रही जैसी वो पहले थी। When you say things, जब तुम कुछ भी कहते हो, in anger, गुस्से में, they leave a scar, वो एक निशान छोड़ता है, just like this one, जैसे फेंस पे निशान पड़े, अब वो निशान वापस नहीं आ सकते, सेम वे when you say things in anger, जब आप गुस्से में कुछ बोलते हो, वो एक निशान छोड़ते हैं, स्कार छोड़ते हैं, just like this one, इसकी तरह। therefore, इसीलिए, you should think, तुम्हें सोचना चाहिए, before you speak, इससे पहले कि तुम कुछ बोलो, as, क्योंकि, the wounds, कह रहे जो घाव है, wounds मतलब घाव, तो wounds can be healed, उनको भरा जा सकता है, जो घाव होते हैं उनको भरा जा सकता है, लेकिन कौन से घाव, given, जो दिए जाते हैं by a sword, अगर तलवार से घाव दोगे तो वो भरे जा सकते हैं, बट लेकिन the wounds, लेकिन जो घाव है, given by words, जो शब्दों से दिए जाएं, can never be healed, वो कभी भी नहीं भरे जा सकते हैं। तो दिस वे एंड्रयू लर्न हाउ टू कंट्रोल हिज एंगर। सो आई थिंक ये आपको मजा आया होगा सुन के, और जिसको भी गुस्सा आता उसने भी कुछ सीखा होगा। तो आगे मॉरल पढ़ते हैं, बट मॉरल से पहले अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आप मेरा कोर्स ज्वाइन कीजिए बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप के अंदर, जिसमें 600 वीडियोस आपको मिलेंगी स्टेप बाय स्टेप, बेसिक टू एडवांस लेवल तक, और इसका प्राइस है 1 ईयर का 799, 6 मंथ्स का ओनली 599।
बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा 1 ईयर कोर्स डेफिनेटली ज्वाइन करें, आपको पूरी इंग्लिश आकर रहेगी, ये मेरा वादा है। बस आपको प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं सोचना, बस प्रैक्टिस करनी है। तो अब मॉरल की तरफ आइए। मॉरल मतलब शिक्षा। अ वर्बल वुंड, वर्बल क्या होता है, जो हम बोलकर, मतलब बोलने वाली कोई भी चीज। अ वर्बल वुंड मतलब एक ऐसा घाव जो हमने बोलकर पहुंचाया है। हार्म्स, वो नुकसान पहुंचाता है, मोर ज्यादा, देन अ फिजिकल वन, शारीरिक रूप से, जो शारीरिक रूप से जो घाव पहुंचाया है उससे ज्यादा हार्म करता है वर्बल वुंड, यानी कि जो हमने बोलकर किसी को चोट पहुंचाई। तो ये थी हमारी एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी, तो इसको शेयर कीजिए, जिनको भी गुस्सा आता है उनके साथ शेयर कीजिए, या फिर बच्चों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी यहाँ से कुछ मॉरल वैल्यूज सीख सकें। सो थैंक यू सो मच, और ऐप को डाउनलोड जरूर कर लें, नीचे लिंक गिवन है, बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप का नाम। और जो आईफोन यूजर्स हैं उनके लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बता रखा है उनको कैसे डाउनलोड करनी है। तो अब आप इसको ज्वाइन कीजिए और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।